हेलो फ्रेंड्स, आपने थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा। 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पे मिलेंगे 6,91,000 रुपये। तो दोस्तों, ऐसी कौन सी स्कीम है जिसमें 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पे आपको 6,91,000 रुपये मिलेंगे? तो आइए दोस्तों, आज ऐसी एक स्कीम के बारे में जानेंगे जिसमें आपको 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पे 6,91,000 रुपये मिलेंगे। तो इस पूरी स्कीम के बारे में हम समझेंगे कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, इसमें कितना इन्वेस्ट करना है, मिनिमम और मैक्सिमम, इसका क्या लॉक इन पीरियड है, इसका क्या मैच्योरिटी पीरियड है, इसमें यदि प्री मैच्योरिटी कराते हैं तो क्या उसके परिणाम होंगे। इन सब चीज़ों को हम जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बैंक्स में एफडीज के रेट डे बाई डे कम होते जा रहे हैं, तो ऐसी कौन सी स्कीम है जिसमें आपका पैसा 100% सुरक्षित रहे और आपको एक अच्छा रिटर्न मिले? तो ऐसी एक स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट का मतलब है पोस्ट ऑफिस में ही होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। पहले क्या है ये स्कीम? जिस तरह से आप बैंक में जाके फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, उसी तरह ये पोस्ट ऑफिस में एक तरह की फिक्स डिपॉजिट ही होती है, बट इसमें इसका नाम जो है टीडी नाम से जानते हैं। जैसे बैंक में इसको एफडी नाम से जानते हैं, पोस्ट ऑफिस में उसे टीडी नाम से जानते हैं। टीडी यानी टाइम डिपॉजिट। ठीक है फ्रेंड्स, ये 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए इसमें पैसे जमा किए जाते हैं। बट फायदा इसमें यह है कि इसमें एफडी के मुकाबले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है ब्याज दरें? देखिए, इसमें यदि 1 साल का टीडी कराएंगे तो 5.5% के हिसाब से ब्याज रेट है, 2 साल का 5.5, 3 साल का 5.5 और 5 साल का 6.7%। यदि 5 साल की जमा कराते हैं और 5 लाख की जमा कराते हैं और 5 साल में 5 लाख की जमा यदि 5 साल के लिए कराते हैं तो कितना आपको अमाउंट से मिलेगा? देखिए, यदि आप जमा कराते हैं 5 लाख का तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.7% ईयरली। मैच्योरिटी पीरियड रखते हैं हम 5 इयर्स। तो आपको मैच्योरिटी के बाद जो रकम मिलेगी वो मिलेगी 6,91,500, यानी 5 लाख का मिला आपको 6,91,500 रुपये। मीन्स 1,91,500 रुपये आपका इंटरेस्ट होगा। तो टोटल अमाउंट जो आपको मिलेगा 6,91,500 रुपये। दूसरा, यदि आप इस टीडी अमाउंट को, टीडी का जितना अमाउंट आप जमा करते हैं उसको आप चाहते हैं आपको दुगना मिले, तो दुगना के लिए उसको 6.7% के हिसाब से 129 महीने के लिए रखना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? यानी 129 महीने रखेंगे तब आपका वो अमाउंट जो है दुगना होगा। इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है, निवेश की राशि क्या होती है? मिनिमम आप 1,000 रुपये जमा कर सकते हैं। मिनिमम आप 1,000 के इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है, जितना मर्जी कर लीजिए। इसमें एक फायदा यह है कि यदि आप मान लीजिए 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए जो भी आप जमा करते हैं, तो आपका ईयरली इंटरेस्ट जो उस पर जनरेट होगा, मतलब आपको साल का जो उस पर ब्याज मिलेगा, आप चाहे तो उसको अपने सेविंग अकाउंट में भी ले सकते हैं। आप उसको जब टीडी कराएंगे तो एक रिटर्न में एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है पोस्ट ऑफिस को कि हमारा जो उसमें जो इंटरेस्ट जनरेट हो साल का, वो मेरे सेविंग अकाउंट में, मेरे बचत खाते में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो उसमें ईयरली आप अपना इंटरेस्ट भी अपने अकाउंट में ले सकते हैं। परिपक्वता, मैच्योरिटी, इसकी मैच्योरिटी जो है 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल, जो भी आपने पीरियड का ले रखा होगा वो इसकी मैच्योरिटी टाइम होता है। मान लीजिए आपने 1 साल का ले रखा है तो 1 साल इसकी मैच्योरिटी डेट हो गई। ठीक है, 3 साल का ले रखा था, 3 साल में ये मैच्योर हो जाएगी। यदि आपकी ये टीडी मैच्योर हो जाती है तो आप उसको अगले पीरियड के लिए आप उसको रिन्यू करा सकते हैं। बट कितना कर सकते हैं? जैसे आपने 1 साल के लिए टीडी करा रखी है और वो मैच्योर हो जाती है तो आप उसको अगले 1 साल के लिए ही रिन्यू कर सकते हैं। 3 साल के लिए करा रखी है तो उसको अगले 3 साल के लिए ही रिन्यू कर सकते हैं। 2 साल के लिए करा रखी है तो अगले 2 साल के लिए रिन्यू कर सकते हैं मैच्योर होने के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं यदि टीडी अकाउंट को मैच्योरिटी से पहले यदि बंद करना पड़ जाता है तो क्या होगा। देखिए, पहली बात तो ये अकाउंट खुलने के 6 महीने तक तो बंद कर ही नहीं सकते, बट
यदि 6 महीने बाद मान लीजिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाए और आप उस अकाउंट को बंद करना चाहते हैं, तो 6 महीने के बाद और 1 साल से पहले यदि आप इस अकाउंट को बंद करते हैं तो आपको जो सेविंग इंटरेस्ट मिलता है, सेविंग इंटरेस्ट मतलब जो सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट मिलेगा, आपको टीडी वाला इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपने टीडी अकाउंट खोला 2 साल का और 6 महीने बाद आप बोले भाई मैं बंद कराऊंगा, तो जो 5.5% इंटरेस्ट रेट मैंने आपको बताया वो नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा 3.5%। ठीक है, 3.5% या 2%, जो भी आपका सेविंग का हो। 3.5 पे मेरे को नहीं पता कि 3.5% है कितना है फिलहाल एग्जैक्ट इस समय, बट जो सेविंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वही इंटरेस्ट आपको मिलेगा। दूसरा, यदि मान लीजिए आपने टीडी अकाउंट 2 साल 3 साल या 5 साल के लिए करवाया है और 1 साल बाद जाते हैं उसको बंद कराने, ठीक है ना, 1 साल पूरा हुआ आपका, आपने 13वें महीने 14वें महीने में जाके बोले भाई मुझे अकाउंट बंद कराना है, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका फिक्स हुआ था टीडी अकाउंट पे उस पर 2% लेस होकर मिलेगा। समझ रहे हैं? मान लीजिए आपने 5 साल के लिए कराया, 6.7% के हिसाब से आपने टीडी कराया और 14 महीने बाद आप चाहते हैं कि मुझे अकाउंट बंद कराना है, तो 6.7% में से -2% कर देंगे, तो जितना बचा 4.7%, तो 4.7% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी और उतना ही पैसा आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये सेक्शन 80C इनकम टैक्स में ये डिडक्टेबल है। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये देखिए यहाँ पे 5 लाख की टीडीएम खुलवा रखी है और इसमें ये कब खुलवाया था, 17 अप्रैल 2020 को खुलवाया गया था ये, और इसका इंटरेस्ट जो है ईयरली सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी और आपको पसंद भी आई होगी। तो फ्रेंड्स, आपके लिए ऐसी वीडियो लेके मैं दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।